Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. How are you, my lovely students? Hope you all will be fine. I am your teacher of English. Today we will write exercise notebook. आज हम कौन सी काम करेंगे? एक्सरसाइज नोटबुक का काम करेंगे. आज जो हमारा डे फॉलो हो रहा है, डे कौन सा है? 42. कौन सा डे? 42. ओपन योर कॉपी. डे कौन सा फॉलो हो रहा है? वर्किंग डे 42. What we will write in center? C.W. C.W means classwork. Write add to L. First sound eh. Write in center two lines as a grass letter. What comes after eh? B. Bar written upper three lines. B is a sky letter. Sky letter. What comes after B? K. K written center two lines. K is a grass letter. What come after K? D. D written upper three lines. D is a sky letter. What comes after D? A. A written center two lines as a grass letter. What comes after A? Written upper three lines. F is a sky letter. What comes after F? G. 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 Written lower three lines. G is a root letter. What comes after G? H. H written upper three lines. H is a sky letter. What comes after H? E. E written center two line. E is a grass letter. What comes after E? J. J written lower three lines. J is a root letter. What comes after J? K. 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 K written upper three lines. K is a sky letter. What comes after K? L. L. L written upper three lines. L is a sky letter. अच्छे बच्चों की तरह करेंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में करेंगे. इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफ़िज़. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. How are you, my lovely students? Hope you all will be fine. I am your teacher of English. Today we will read
फोनिक रीडर। आज जो हमारा फोनिक रीडर का डे फॉलो होगा, डे कौन सा है? डे 41। डे 41 पे हम पेज नंबर पढ़ेंगे 18 एंड 19। 18 और 19 को हम डे 41 से लेकर डे 45 तक रीड करेंगे। ओपन योर इंग्लिश फोनिक रीडर, पेज नंबर 18 एंड पेज नंबर 19। आज जो हमारी लाइन स्टार्ट होगी वो कौन सी है? थर्ड लाइन। अ मैन इन अ वैन। A man in a van. 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 अच्छे बच्चों की तरह पढ़ेंगे। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपकी उर्दू की KG1 की टीचर हूँ। आज हम किसकी राइटिंग करेंगे? उर्दू राइटिंग। किसकी राइटिंग करेंगे? उर्दू राइटिंग। ये हमारी कौन सी फॉरस है? उर्दू फॉरस। चले हम इसे ओपन करते हैं। आज हमारा ये पेज है। देखिए सफ़ा नंबर कौन सा है? 38। आज हमारा सफ़ा नंबर कौन सा है? 38। और हमारा प्लानिंग का कौन सा दिन फॉलो हो रहा है? 42। कौन सा डे फॉलो हो रहा है? 42। आज देखिए हमें क्या काम करना है? आधी अश्काल। जैसे हमने पिछले बे के ख़ानदान की आधी अश्काल की थी ना, हमारा बे का ख़ानदान कंप्लीट हो गया। अब हमारी जीम का ख़ानदान भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमको क्या करनी है? इसकी आधी अश्काल। तो हम इस पेज पे क्या करेंगे? आधी अश्काल। अब देखिए आधी अश्काल कैसे लिखते हैं। हमने बे की आधी शक्ल लिखी थी ना, पहले देखिए ऐसे करेंगे, ऐसे। क्या बन गया ये? ज। हम इसको जीम नहीं पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ज। ज। ज के बाद च। च भी हम ऐसे ही लिखेंगे। च। ह। एक बार हम फिर रिपीट कर लेते हैं, ठीक है? ज, च, ह, ख। ठीक है? बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे और लाइन से टच करके करेंगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज। स्टे होम, स्टे सेफ। Say first name of Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, my lovely students? I hope you will be fine. I am teacher of math and this is your math first copy. कैसे हैं आप लोग सब? ऑरल तो आपका अच्छा आ रहा है मेरे पास, लेकिन बहुत कम बच्चों का आ रहा है। बाकी सब बच्चे क्या कर रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं ना मम्मा के पास। मिस तो अभी भी आपसे नाराज़ है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आपको जब ज़िलहज का महीना जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको बताया था ना कि ज़िलहज का महीना स्टार्ट हुआ है, वो हमारा इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से आखिरी महीना था, 12वां महीना।
अब जिलहज का महीना ख़त्म हो चुका है बच्चों। अब इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से हमारा जो महीना इस्लामिक चल रहा है वो है मुहर्रमुल हराम का महीना। इस लिहाज से हमारा हैप्पी न्यू ईयर भी आ रहा है, यानी आ चुका है, ठीक है। और मुहर्रमुल हराम का महीना भी स्टार्ट हो चुका है। तो आपसे मैं एक सवाल करूँगी कि विच इस्लामिक मंथ इज़ गोइंग ऑन, तो आप क्या कहेंगे? मुहर्रमुल हराम। क्या कहेंगे? मुहर्रमुल हराम। विच इस्लामिक मंथ इज़ गोइंग ऑन, तो आप कहेंगे मुहर्रमुल हराम। जिस तरह से जिलहज के महीने की फजीलत थी, इसी तरीके से मुहर्रमुल हराम की भी बहुत सी फजीलत है। इस महीने में भी हम खूब इबादत करेंगे, अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगेंगे, ठीक है बेटा। नमाज़ पढ़ा करें मम्मी के साथ साथ, भले 2 रकात पढ़ें, आप लोग तो छोटे हैं, 2 रकात से स्टार्ट लें, ठीक है, लेकिन नमाज ज़रूर पढ़ने की आदत है, ठीक है। चलें हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे पेज नंबर 55 और हमारा डे फॉलो हो रहा है 42। ओपन करें बेटा मिस के साथ साथ। डे कौन सा फॉलो हो रहा है? डे फॉलो हो रहा है 42। What we will write in center? C dot W. It's mean class work. ठीक है, चले पेज नंबर 55 पे क्या करना है? राइट करना है 11 till 20, यानी 11 से लेके 20 तक हमें राइट करना है। काउंटिंग को राइट करना है, ठीक है बेटा। चलें मिस के साथ साथ पढ़ते जाएं और लिखते जाएं। कोशिश करेंगे मिस की वीडियो के साथ साथ ही काम करें, ताकि आपको समझ में आए कि टीचर किस तरीके से कर रही है, ठीक है। चले लिखे 11 देखिए मिस बिल्कुल लाइन से टच करके काम कर रही है ना, इसी तरीके से आप लाइन से टच करके काम करें। 1 to 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19, 2 0 20. Write again. 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19, 2 0 20. ठीक है, बस ये 2 लाइनें ही कीजिएगा, इसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे कोने में नहीं आता ना, नहीं लिखा जाता आपसे, तो कोई बात नहीं, सिर्फ 2 लाइनें ही लिखें, लेकिन नीट एंड क्लीन, बिल्कुल लाइन से टच हुआ हुआ। ठीक है बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट नाम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपकी क्लास KG 1 की इस्लामिक की टीचर। आज हम इस्लामिक में याद करेंगे खाना खाने की सुन्नतें व आदाब। खाना खाने की सुन्नत आदाब जो कि हमारी इस्लामिक की किताब सफ़ा नंबर 20 पर मौजूद है। तो आए बच्चों, सफ़ा नंबर 20 खोलते हैं। सफ़ा नंबर 20, सफ़ा नंबर 20। खाना खाने की सुन्नत आदाब, खाना खाने की सुन्नत व आदाब। खाना खाने से पहले दोनों हाथ पाँचों तक धोना, कुल्ली करना और मुंह का अगला हिस्सा धोना चाहिए। खाना खाने से पहले दोनों हाथ पाँचों तक धोना, कुल्ली करना और मुंह का अगला हिस्सा धोना चाहिए।
खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और इतनी ज़ोर से पढ़ें कि दूसरों को भी याद आ जाए। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और इतनी ज़ोर से पढ़ें कि दूसरों को भी याद आ जाए। ज़मीन पर दस्तरख़्वान बिछाकर खाना सुन्नत है। ज़मीन पर दस्तरख़्वान बिछाकर खाना सुन्नत है। जो भी खाना खाए उसे बुरा ना कहें। जो भी खाना खाए उसे बुरा ना कहें। सीधे हाथ से खाना खाएं। सीधे हाथ से खाना खाएं। खाना खाने के बाद अपनी प्लेट को अच्छी तरह साफ़ कर लें। खाना खाने के बाद अपनी प्लेट को अच्छी तरह साफ़ कर लें। खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें। खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें। दस्तरख़्वान पर गिरे हुए रोटी के टुकड़े, चावल वगैरह उठाकर खा लें, सवाब मिलता है। दस्तरख़्वान पर गिरे हुए रोटी के टुकड़े, चावल वगैरह उठाकर खा लें, सवाब मिलता है। ये थी हमारी खाना खाने की सुन्नत व आदाब। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट नेम ऑफ अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपकी क्लास KG1 की अरबिक की टीचर मिस हिरा फैसल। आज हम अरबी में याद करेंगे अल-अलवानुन। अल-अलवानुन रंगों के नाम। अल-अलवानुन रंगों के नाम। अस्वदुन काला। ये कौन सा कलर है? काला। इसे अरबी में क्या कहते हैं? अस्वदुन। और उर्दू में क्या कहते हैं? काला। अबयदुन सफ़ेद। ये कौन सा कलर है? सफ़ेद। कौन सा कलर है? सफ़ेद। इसे अरबी में क्या कहते हैं? अबयदुन। उर्दू में क्या कहते हैं? सफ़ेद। अस्फरुन पीला। ये कौन सा कलर है? पीला। कौन सा कलर है? पीला। उसे अरबी में क्या कहते हैं? अस्फरुन। अस्फरुन पीला। पीला उर्दू में कहते हैं। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।